हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले आज नए वर्ष की पहली एकादशी है 10 जनवरी, पुत्रदा एकादशी। तो आज हम कथा का श्रवण करेंगे पहले, उसके बाद भगवत गीता की क्लास करेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस तरह से है, आप लोग श्रवण कीजिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं म्यूट रहते हुए पढ़ सकते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस व्रत की विधि क्या है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का मैं वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी को भी व्रत करें। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधि देवता हैं। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतुमान गहरे वन में चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे हुए इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगी। जल की तलाश में महाराज इधर उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य से उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास ही एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शकुन होने लगे। उनकी बाईं आंख और बायां हाथ फड़कने लगा। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, ये कौन है? आपका आपके क्या नाम है? आप यहाँ पर किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया पुत्र प्राप्ति हो। मुनि ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका पालन करें। भगवान के शिव के प्रसाद रूप में आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी को व्रत संपूर्ण करके पारण करके मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापिस आया। उसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया। उसका वह उत्तम प्रजापालक था। इसीलिए हे राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा को पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा, जो इस व्रत की महिमा को पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम, राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 हरि बोल। हरे कृष्णा। एकादशी व्रत कथा की जय। जय। ठीक है, अभी हम ओके, जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट करेंगे। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
10 जनवरी। हरि नाम इतना प्रबल है कि यदि कोई जाने अनजाने में मजाक करते हुए भी हरे कृष्ण कहता है, उनकी श्री कृष्ण के पवित्र नामों में के कीर्तन में कोई रुचि नहीं है, परंतु वे नकल करते हुए या ताने मारते हुए हरे कृष्ण पुकारते हैं, तो उसका भी प्रभाव होता है। कलकत्ता 10 जनवरी 1971। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवद गीता करेंगे। ये वाला श्लोक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला श्लोक भी जो कल हम पढ़ेंगे 15वां 16वां 14 15 16 ये सारे श्लोकास इंपॉर्टेंट हैं, तो ये श्लोक भी लर्न करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी पढ़ो। जी माता जी। भगवद गीता चैप्टर 7, भगवद ज्ञान, वर्स नंबर 15। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। न माम दुष्कृत कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमाः माया अप्रज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः। अनुवाद। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण। मैं म्यूट रहकर ही बोली जा रही थी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने कल वाला जो श्लोक था वो भी पढ़ा था। कल वाले श्लोक में क्या पढ़ा था कि मतलब भगवान की जो ये आपकी त्रिगुणी माया है, ये काफी इसको पार कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो भगवान का शरणागत हो जाता है वो पार कर लेता है ना। तो कल भगवान ने बता दिया था, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरंती ते, कि कैसे हो सकता है। भगवान बताते हैं वहां पे, है ना, कि मेरी शरणागत हो जाएगा जो वो कर सकता है, यही लिखा है यहाँ पे। शुरुआत कैसे की है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की लाइन में, जो हमने कल पढ़ा था उसी को कंक्लूजन जो कल था स्टार्ट वहीं से किया है। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण क्यों नहीं करते? कि भाई वो पढ़े लिखे लोग, अब यहाँ पे जो अगली लाइन बता रहे हैं प्रभुपाद जी, पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान है, फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है ना, नॉलेजेबल लोग हैं, जो नेता लोग हैं, शासक हैं, जो कंट्रोल करने वाले हैं, वो लोग भगवान के श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वह मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो यह बुद्धिमान और श्रमशील, ठीक है, बुद्धिमान हो गया इंटेलिजेंट, श्रमशील का मतलब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है? मेहनत करने वाला मनुष्य, जो मनुष्य मेहनत करता है वो सरल विधि को क्यों नहीं अपनाता? क्यों नहीं बनाते? अगर इतना इंटेलिजेंट भी है और मेहनत करने वाला है, तो यहाँ पर मेहनत क्यों नहीं कर लेते? भगवान की शरणागति क्यों नहीं ले लेते? है ना? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। गीता इसका उत्तर अत्यंत शब्दों में देती है, स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि महाराज तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञान आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरण की शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना का या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी संसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने व्यर्थ के प्रयासों के द्वारा स्थिति को और ज्यादा जटिल बना देते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है,
इसीलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजनाओं आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिन कहा गया है, दुष्कृतनः कहा गया है, जिसका मतलब होता है दुष्ट जन। दुष्कृतनः का मतलब क्या होता है? दुष्ट जन। कृति का अर्थ होता है पुण्यात्मा। नास्तिक योजना निर्माता कभी-कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी विराट योजना के लिए चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है। ना ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली श्लोक में बताया जा रहा है कि 4 तरह के लोग हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था ना कि भगवान कहते हैं कि माया को पार कर पाना मुश्किल है, मेरी दैवी प्रकृति को पार कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो लोग मेरे शरणागत हो जाते हैं, वो आसानी से पार कर लेते हैं। वो इज़िली इसको पार कर सकते हैं। अब भगवान ने तरीका भी बता दिया, मेथड भी बता दिया कि भई ऐसे पार करोगे, ऐसे पार होएगी। लेकिन फिर भी हैं कुछ लोग जो कि भगवान की शरण में तब भी नहीं जाएँगे, उसके बावजूद भी नहीं जाएँगे। तो यहाँ पे उन 4 लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान से श्रवण करेंगे क्योंकि तात्पर्य में बहुत जैसा कि मैंने बताया बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये वाला भी और उसके अगले वाला भी और इससे पहले वाला भी। जो कल पढ़ा, जो आज पढ़ा, आज पढ़ रहे हैं और जो कल पढ़ेंगे, ये तीनों श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो आज के श्लोक में क्या है 4 तरह के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। पहला है मूढ़, मूढ़ किसको बोलते हैं? मूर्खों को। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति, भार कौन उठाता है? गधा उठाता है, ठीक है? वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए कमाता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है और अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ ही घंटे सोता है और गधी से बार-बार लात खाने के भय के बावजूद भी वह अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी-कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगाड़ता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग हो जाती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वह किसके लिए कर्म करते हैं। वे ये नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वह अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकें। कभी-कभी वे लाभ के लिए रात-दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं।
दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते। ना ही वे सही व्यक्ति से इसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं, जो सूकर विष्ठा खाता है। सूकर बोलते हैं पिग को, ठीक है? शुकर विष्ठा खाता है। तो विष्ठा बोलते हैं मूत्र, वो मल को। अ, वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति यानी कि प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरी कैटेगरी क्या है? नराधम। दूसरे प्रकार का दुष्कृति यानी नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का मतलब है इंसान, नर का मतलब है मनुष्य, अधम का मतलब है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है, वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है। हे भगवान बचा लो, प्लीज भगवान जी। क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। क्यों उसको भगवान की याद आती है? बिकॉज़ रिलेशन है हमारा उनके साथ। हमेशा से है, शुरू से है और ये परमानेंट है, नित्य रिलेशनशिप है। लेकिन हम यहाँ पर भूल जाते हैं और सुप्त अवस्था हो जाती है हमारी। लेकिन सुप्त अवस्था को कैसे जागृत करना होता है? भक्ति करके जागृत हो जाती है, पुनः जागृत हो जाती है। जैसे हमारे अंदर जो ये स्वभाव है ना डाला हुआ है भगवान ने, इनबिल्ट फीचर है हमारा बेसिकली। जैसे एक बच्चा होता है छोटा, तो छोटा बच्चा जब खड़ा होने की कोशिश करता है, धीरे-धीरे वो लड़खड़ाता हुआ चलता है, तो वो चलता ही है बच्चा सबसे पहले, उड़ना नहीं सीख लेता, तैरना नहीं सीख लेता, बच्चा सबसे पहले चलना ही सीखता है। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट फीचर है भगवान ने उसकी बॉडी के हिसाब से डाला हुआ उसके अंदर, ये चलेगा। उसी तरह से जीव का स्वभाव है, क्योंकि हमारा भगवान जी के साथ हमेशा से रिश्ता रहा है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है। अभिभावक बोला जाता है मम्मा-पापा को, पेरेंट्स को बोला जाता है, ठीक है? शुद्ध हिंदी आती है ना, बीच-बीच में कइयों को आजकल के बच्चों को नहीं मीनिंग पता होता। अभिभावक बोलते हैं पेरेंट्स को। उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है कि उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर ईश्वर भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है ना? पंडित समदर्शिना वाला श्लोक है यहाँ पे। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई और मधाई, इसके बारे में सभी जानते हैं, जगाई और मधाई का कैसे उद्धार किया था उन्होंने, नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया।
और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का परिवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि जो लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने, इस संदेश का सार श्रीमद् भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का भी उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। तीसरी श्रेणी में आते हैं मायया अपहरुत ज्ञानः। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है मायया अपहरुत ज्ञानः की है। ऐसी अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से जीरो हो चुका है, शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु इन्हें माया भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया पहरुत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अत्यंत सरल सीधी भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। ना तो कोई उनके तुल्य है, यानी कि ना तो कोई उनके बराबर है, ना ही कोई उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं, पितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबको सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया पहरुत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचाया गया है। आता ना श्लोक श्रीमद् भगवत गीता 9 चैप्टर में, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुहाशितम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। है ना उसमें श्लोक कि भगवान कहते हैं जब भी मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो लोगों को मूर्ख लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं, वो मेरे दिव्य स्वभाव को समझ नहीं पाते। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया पहरुत ज्ञानहा वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा की पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार ने ना तो स्वयं भगवान के चरण कमलों की शरण में ये लोग जाते हैं और ना ही अन्यों को सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। लास्ट कैटेगरी चौथी, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। आसुरम, आसुरी प्रवृत्ति वाले, असुर होते हैं जो। एक होता है सुर। सुर का मतलब हो गया जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, यानी कि भक्त। जो भक्त होगा भगवान के सुर में सुर मिलाएगा, है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जो असुर होगा वो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाएगा, तो उसको बोला जाएगा असुर, मतलब भगवान के कहे अनुसार नहीं चलता। ये खुले रूप से नास्तिक होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु इसका ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की कभी भी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य जी, यमुनाचार्य अल बंदरू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हुए हैं। भले ही आप विलक्षण गुण
रूप तथा लीला से युक्त हैं। सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव नंबर 1 मूढ़, नंबर 2 नराधम, नंबर 3 मायापहरुत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नंबर 4 नास्तिक। ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते। भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहें। ठीक है? तो हम इस पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज काफी लंबा तात्पर्य था, डिटेल में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। तो श्लोक नहीं पढ़ेंगे उसमें, है ना। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के बेसिकली श्लोक में भगवान जी ने बताए हैं। 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। उसमें से नंबर 1 कौन है? भगवान कह रहे हैं जो निपट मूर्ख हैं। निपट मूर्ख। अभी यहाँ पे निपट मूर्ख में भगवान जी ने जो आपको एग्जाम्पल दी है, वो दी थी गधे की, है ना। गधे की एग्जाम्पल दी थी कि जो गधा होता है वो क्या करता है। गधे को क्या चाहिए, चाहिए तो उसको सूखी घास ही खाने के लिए, उससे उसका पेट भर जाएगा, लेकिन फिर भी वो घास नहीं खाएगा। मैं थोड़ा तेज तेज बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि माता जी को भी थोड़ा बताना होता है, क्लास लेनी पड़ती है, तभी करके मैं थोड़ा तेज ही बोलती हूँ। एक तो रीजन ये भी है। उसमें क्या बताया भगवान, सॉरी प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि गधे की तरह श्रम करना। गधे का काम क्या है कि घास खाकर वो अपना पेट भर सकता है, लेकिन घास खाने से भी उसका अगर पेट भरता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, बहुत ज्यादा श्रम करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। आपका ढोया ढाई करेगा, है ना, कि भाई मेरे को किसी तरीके वो इतनी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, वक्त की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कर रहा है। और साथ में वो क्या करता है, मालिक की मार भी खाता है, उसके डर से भी वो कार्य करता है। और साथ ही उसको क्या एक लालच होता है कि अपनी शाम को मैं अपनी गधी के पास जाऊँगा, तो वो मेरे को अपने पास आने देगी, या मतलब पास बुलाएगी, कुछ ऐसा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो उसकी जो गधी है ना, वो भी उसको टाँग मार के पीछे कर देता है, दुलोत्ती जिसको कहते हैं गधे का, दुलोत्ती मार के वो पीछे कर देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मूढ़ व्यक्ति को समझने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें एग्ज़ाम्पल किसकी दी है? गधे की दी है, उदाहरण। जिनके पास बुक है प्लीज़, सबके पास ही वैसे तो, प्लीज़ उसको अंडरलाइन कर लें, बिकॉज़ ये उपमा है, ठीक है? ये उपमा है, मूढ़, ठीक है? ये उपमा है बेसिकली। दूसरी उपमा यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दी है सूअर की, पिग की दी है, कि पिग का काम क्या होता है? पिग का काम होता है मल खाना। उसको आप देसी घी का हलवा खिला दोगे ना, देखो यहाँ पे लिखा है, जो उसको आप हलवा भी खिलाओगे, तो उसको टेस्ट लगेगा, कहेगा स्वाद कहाँ है? क्या है ये? इससे तो अच्छी मेरी वही है जो मैं खाता हूँ। है ना? उसको ये लगेगा। तो बेसिकली जिनकी क्रियाएँ इम्पियोस हैं, मतलब कि अपवित्र हैं, दुष्ट हैं, कृति का मतलब यही कार्य। तो जो मूढ़ होते हैं वो गधा, उसकी उपमा दी है प्रभुपाद जी ने, दूसरी उपमा दी है सूअर की। पशु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो भगवान जी को छोड़कर माया में सुख ढूँढने का प्रवाह करते हैं। सुख ढूँढने का प्रयास करते हैं और उसी में वो लगे रहते हैं और भगवान की परवाह नहीं करते। ठीक है? तो ऐसे ही ना एक बारी क्या हुआ था, एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद जी के पास में। प्रभुपाद जी से एक बारी एक व्यक्ति मिला, तो जिस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को उस व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाया, है ना? इंट्रोडक्शन करवाया कि प्रभुपाद जी देखो ये मैं इसको लाया हूँ, मेरा फ्रेंड है, जो भी मतलब जैसे भी उसने मुलाकात करवाई होगी प्रभुपाद जी से, उसने बताया व्यक्ति ने कि ये बड़ा एम्बिशियस है, बड़ा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है ये, मतलब अपने जो चीज़ ठानता है वो करता है ये। इस तरह से वो अपने बारे में प्रभुपाद जी को बताता, हाँ प्रभुपाद जी मैं बहुत पैशनेट हूँ, बिल्कुल। और मैं जिस चीज़ में पड़ जाता हूँ उसके अंदर घुस जाता हूँ पूरे तरीके से, उसको पाकर ही रहता हूँ, पाकर ही रहता हूँ। इस तरह से वो अपने बारे में व्याख्यान कर रहा था। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि ये सब भला तुम क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप ये सब? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, 1 मिनट। उस व्यक्ति ने ब बताया कि ऐसा मैं राम की ज़िंदगी जीने के लिए कर रहा हूँ। ताकि मैं पीसफुली अपनी लाइफ गुज़ारूँ, आरामदायक, जिसको बोलते हैं ना कंफर्टेबल लाइफ, मुझे वो मिले। इस वज़ह से मैं इसलिए जीता हूँ। आराम की ज़िंदगी जीता हूँ, वैभवपूर्ण कंफर्टेबल लाइफ, सारी सुख सुविधाएँ, नौकर-चाकर सब कुछ, ऐसा ज़िंदगी जी रहा हूँ।
तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला, एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो मतलब तुम्हारी लाइफ और जानवर की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। तुम और जानवर एक समान ही हो, एक जैसे ही हो, सेम है आपका। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हाँ, पता होगा ना वो श्लोक 2-4 दिन पहले भी करवाया था महाभारत का और हितोपदेश से वो लिया गया है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। प्रभुपाद जी ने बोला देखा जाए तो खाना-पीना, सोना स्ट्रगल करना, बचाव करना ये तो पशु भी करते हैं, आप भी करते हो, तो आप में और जानवर में क्या फ़र्क है? जो वो कर रहा है वही तो आप कर रहे हो। सेम-सेम कार्य हैं। फ़र्क इतना है कि वो 4 पाँव वाला है, तू 2 पाँव वाला है। ठीक है? फ़र्क ये है कि वो गाड़ी के टायर के नीचे सोता है, तू बिस्तर में आराम से सोता है। वो कपड़े नहीं पहनते, तुम सूट-बूट पहन लेते हो। है ना? आप 4 पहियों की गाड़ी में भी घूमते हो, ट्रैवल करते हो। ये चीज़ है। तो शिला प्रभुपाद ने देखा एक बार कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। एक बूढ़ा व्यक्ति ये जो बार होते हैं, कसीनो होते हैं, वहाँ से बाहर निकलता हुआ प्रभुपाद जी ने देखा। मतलब बूढ़ा व्यक्ति जो कसीनो से बाहर आ रहा है, बूढ़ा किसको बोलते हैं? मतलब अब ये लगभग मृत्यु के आस-पास ही पहुँचा हुआ है, मरने ही वाला है। तो प्रभुपाद जी ने उसको देख के प्रभुपाद जी को उदासी सी फ़ील हुई, मतलब थोड़ा-सा सैडनेस आया उनको, बुरा लगा। बुरा लगा कि मतलब मरने वाला है और बुढ़ापे में लोग प्लान करते हैं कि अब भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, बड़ी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी हमने काम किया है, बच्चे पाले, ये किया, वो किया, बड़ी मेहनत की, हैं? अब हम क्या करेंगे? अब हम बस भगवान जी का नाम लेंगे, ये करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी को ये देखकर बड़ा दुःख हुआ कि ये क्या है? ये तो कैसीनो से बाहर निकल रहा है ना? अभी भी। तो प्रभुपाद जी को देखकर दुःख हुआ कि कितनी गलत बात है, तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति रियली मूर्ख हैं। रियलिटी में ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं जो कहते हैं ना अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, मतलब चले जाते हैं कहीं-कहीं। तो बेसिकली ये गलत है। ऐसे मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी अकबर बीरबल की कि अ, जो अकबर होता है राजा वो कहता है बीरबल को कि बीरबल मुझे लगता है कि जब इंसान मरने वाला होता है ना तो उसकी इच्छाएँ वग़ैरह खत्म हो जाती हैं। वो कहता है नहीं मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। फलाना-फलाना हमारे एक प्रजा में एक आदमी है वो मरने वाला है। चलो उसके घर चलते हैं। दिखाता हूँ, जो मरने वाला है वो क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी होती है। तो अकबर, बीरबल दोनों जाते हैं, लेकिन बीरबल कहता है, "राजा जी जाने से पहले ना अपनी सबसे सुंदर वाली जो बेटी है ना आपकी, जो यंग है, सुंदर है, उसको लेके चलना साथ में।" तो अकबर ने बोला, "अच्छा चलो ठीक है, ले जाते हैं।" अब वो जो व्यक्ति है, व्यक्ति को जाकर राजा अकबर और बीरबल हाल-चाल पूछ रहे हैं, "और बताओ क्या हाल है? कैसे हो?" वो हाँ, बस ठीक है। लेकिन उसकी जो दृष्टि होती है, नज़र होती है ना, लड़की की तरफ होती है, राजा की कितनी बेटी सुंदर है, काश मुझे मिल जाती, काश मैं जवान होता, ऐसी कोई युवती मेरे पास होती, क्यों मैं बूढ़ा हो गया, क्यों मैं मरने वाला हूँ? ये विचार उसके मन में चल रहे थे। तो बेसिकली यही दुःख था प्रभुपाद जी के भी कारण यही दुःख था उनका कि बुढ़ापे में तो एट लीस्ट भजन करना चाहिए व्यक्तियों को, वहाँ पे भी नहीं करे, तो ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में मूर्ख हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने गधे का उदाहरण दिया और साथ ही में किसका उदाहरण दिया? सूअर का, ठीक है? सूअर का भी जैसे मैंने आपको बताया कि सूअर जो होते हैं वो मल खाएगा लेकिन उसको मिठाई दे दो आप, लड्डू दे दो, पेड़े दे दो, बर्फी, गजरेला, गाजर का हलवा दे दो, वो खाना लाइक नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही एक बारी शीला भक्ति महाराज ना एक बारी वहाँ पर गए थे बर्मा में। बर्मा में गए तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बनाया। देसी घी से लगभग तैरता हुआ हलवा, मतलब शुद्ध देसी घी उसमें डाला, ड्राई फ्रूट्स डाले, है ना? मेवा, ड्राई फ्रूट डाला, देसी घी डाला, अच्छा-सा हलवा बना रहे थे कि भई यहाँ के लोगों को प्रसाद खिलाऊँगा। उनकी भावना क्या थी भई यहाँ के लोगों को प्रसाद खिलाएँगे, तो प्रसाद पाकर यहाँ के जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो धन्य हो जाएँगे। उनको भगवान जी की कृपा मिलेगी क्योंकि प्रसाद का मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन करना। तो ये सोचकर उन्होंने सोचा कि भई मैं लोगों को खिलाऊँगा, बड़े खुश होएँगे लोग और डिवोटीज़ बन जाएँगे, धन्य हो जाएँगे, कृपा प्रसाद की कृपा मिलेगी इनको। तो जो वहाँ के लोग थे ना, वो कहने लगे, क्या कर रहे हो? कितना गंद डाला हुआ है, क्या बना रहे हो? क्या पका रहे हो? मुश्क आ रही है हमें, ये क्या पका रहे हैं? इतना स्मेली, ओफ, 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 ओफ।" यूँ लगे करने। लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी वहाँ पे, क्या बना रहे हैं? इनके घर में पूरा बदबू बना के रखी है, बदबू फैला दी इन्होंने, इतना स्मेली क्या बना रहा है ये? लेकिन फिर उनको पूछा, "आप लोगों को ये स्मेल लग रही है, देसी घी की खुशबू आपको स्मेल लग रही है? आप लोगों को क्या खाना पसंद है? आप लोग क्या खाना लाइक करते हो?" तो वहाँ पे लड़कों लोगों ने बोला, "हमें कुक्कुर पेठा खाना पसंद है।"
कुक्कुर पेठा। अब कुक्कुर पेठा, अब हमारा यूजुअली इंडिया वाले लोगों के मन में पेठा का मतलब क्या आएगा? आगरा का मशहूर पेठा, है ना? मिठाई वाला पेठा। ये मिठाई वाला पेठा नहीं है, जो आइसक्रीम में कई बारी पेठे की कटिंग शेप में जिसको टूटी फ्रूटी बोला जाता है, ये वो भी नहीं है। कुक्कर बोला जाता है कुत्ते को, कुक्कुर पेठा, कुक्कुर बोला जाता है कुत्ते को, यानी कुत्ते की अंदर जो उसकी आंत है ना, आंतें उसकी, जो अंतड़ियाँ, आंतें जो होती हैं, आंतों में सब्जियाँ, गुड़, घी डालकर उसको आग में जलाया जाता है। और उसको, वो बेचारा जो होता है वो ज़िंदा के साथ करते हैं, वो बेचारा तड़प-तड़प के मतलब मरता है, बस सोचो ना कैसा उसका हाल होता होगा, मतलब ऐसा, तड़प-तड़प के मरता है, तो जो हीट उसके चमड़े से होती हुई उसकी आंतों में आती है ना, उस चमड़े के साथ-साथ जो सब्जियाँ उसके पेट मतलब उसके साथ बाँधी होती हैं, वो भी पक जाती हैं। और ये लोग खाते हैं और उसको लगता है कि वाह! कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, उनको ये स्वाद था। तो इसी लोगों की तुलना जो है सूअर के साथ की गई है बेसिकली, कि उनको मीट खाना पसंद आएगा, मांस खाना पसंद आएगा, लेकिन भगवान का प्रसाद को या क्या है यार, छोड़ो। कई लोग तो मतलब मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर मैंने किसी को प्रसाद देने की कभी ट्राई किया ना कि भगवान जी का प्रसाद है, भोग लगा लो, नहीं आज मैंने मीट खाना है, मुझे मत दो, आज मैंने मीट खाना है। अभी खाया नहीं है लेकिन खाना है। या फिर कहीं कहेंगे नहीं भाई मैंने मीट खाया, वो मेरे को मत दो। मतलब चलो वो तो चलो ठीक है आपने खाया हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, उनको मीट मीट के आगे प्रसाद का तिरस्कार ओके, चलेगा, कर देंगे, कर देते हैं। ठीक है? तो ऐसे लोग जो है वो मूर्ख लोग हैं, वो भगवान जी की शरण में नहीं जा पाते। उसके बाद है जी अ, दूसरी कैटेगरी के लोग, नराधम व्यक्ति। नराधम, नराधम में बताया है नर प्लस अधम। नर का मतलब हो गया इंसान, अधम का मतलब सबसे गिरा हुआ, सबसे नीच। जो ये लोग हैं जिन्होंने वैसे तो अच्छे घर परिवार में, कुल में जन्म लिया, जैसा कि हमने तात्पर्य में पढ़ा, है ना? भगवान ने उनको योग्यता भी दी, बुद्धि भी दी, इंटेलिजेंस भी दी, सारी फैसिलिटीज़ दी कि भक्ति कर लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं की, फिर भी भक्ति नहीं की। ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया, मैं कई ऐसे ब्राह्मणों को जानती हूँ जो आज मीट अंडा वगैरह खाते हैं, कैसीनो जाते हैं, जुआ भी खेलते हैं, सिगरेट शराब भी पीते हैं और पराई स्त्रियों से संबंध भी रखते हैं, ठीक है? तो नाम के ही ब्राह्मण है बेसिकली, लेकिन ब्राह्मण का काम क्या होता है? ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बाँटना। भगवान के नाम का प्रचार-प्रसार करना, जो कि आज के लगभग मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे, मैक्सिमम ब्राह्मण लोग नहीं कर रहे। भक्तों की दुनिया में आगे, लेकिन फिर भी बहाने बनाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट, यार मेरे बस का नहीं है, मेरा लाइफ़स्टाइल अलग है और मेरा लाइफ़ जो है बहुत बिज़ी है। ऐसे लोगों को बोला जाता है नरों में अधम। ठीक है? ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भगवान से कई तरह के आशीर्वाद दिया हुआ है, भगवान जी ने उनको सुख-सुविधाएँ दी, जीवन के अंदर अच्छा शरीर दिया, बुद्धि अच्छी है, परिवार अच्छा है, फिर भी भक्ति नहीं करेंगे, नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है नराधम के पॉइंट के अंदर कि 99% जो सॉरी 99.9% जनसंख्या, यहाँ पढ़ा था ना हमने 99.9% जनसंख्या, ये पढ़ा। फलस्वरूप जिसकी जो जनसंख्या है इतनी ही है। 99% 99.9% जनसंख्या नराधम है। अब नराधम लोग जो हैं, ये दिखने में कैसे लगेंगे? सभ्य दिखेंगे, सामाजिक दिखेंगे, राजनैतिक दिखेंगे, लेकिन होंगे ईश्वर विहीन। दिखते हैं नरों के जैसे बट होते ये अधम हैं। तो आदमी न्यूनतम मतलब ये आत्मा आत्म ही दिखता है इनको। अपने आप में यही दिखता है कि भई मैं ही हूँ। अपना शरीर वगैरह देखते हैं ये, नराधम। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि जो लोग जिन्होंने मतलब भक्ति करने का जिनको मौका मिला लेकिन वो नहीं करते, वो है नराधम। और इसमें जो उदाहरण दिया है वो है जगाई और मधाई का। जगाई मधाई का उदाहरण दिया हमने पढ़ा ना अभी। जगाई मधाई का उदाहरण पढ़ा था यहाँ पे हमने, नराधमों में ये आ गया। ये आ गया। श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों उद्धार किया और दिखला दिया कि शुद्ध भक्त किस तरह से नराधमों के ऊपर दया करते हैं। किस तरह से वो दया करते हैं। तो तात्पर्य में उदाहरण जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो है जगाई मधाई। और जैसे शिला प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति था, उसका नाम था डॉक्टर पटेल। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, जो इस्कॉन से कनेक्टेड है, सभी ने इसके बारे में मालूम होगा सबको, डॉक्टर पटेल करके। अब जो डॉक्टर पटेल था, उसको संस्कृत भी आती थी, बुद्धिमान भी है, शिला प्रभुपाद से डिस्कशन करने के लिए भी आते हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवाचार्य का वो संग ले रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, देखते हैं, है ना ये? लेकिन आकर टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, तर्क-वितर्क करेंगे, बहसबाजी करेंगे, डिबेट करेंगे,
कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, स्कॉलर हूँ। प्रभुपाद जी को हर बार कन्विंस करते थे। प्रभुपाद जी मतलब डॉक्टर पटेल को हर बारी कन्विंस करने की कोशिश करते थे। फिर नए तरीके से अगली बार फिर आएँगे वो, मायावादी के मायावादी ही वो रहते हैं। तो ऐसे लोग बेसिकली क्या है, नराधम। एक बारी मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी ये चीज़ बताई थी। एक बार बनारस से कुछ ब्राह्मण पंडित इत्यादि आए। बनारस, वाराणसी जिसका आज का नाम है ना, पहला पुराना नाम बनारस था, आजकल वाराणसी है, जहाँ पे शिव जी का टेम्पल है। वहाँ पे कई लोग आते हैं, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी, हमको मालूम लगा कि आपने हरे कृष्णा मूवमेंट आंदोलन जो है वो शुरू किया हुआ है। तो हम आपसे चर्चा करने के लिए आए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आए हो, बैठो, बैठो। तो अच्छा आप बताओ कि आप पंडित लोग हैं, आप बनारस से आए हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि सभी शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है? सभी शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है? वे बोले, शास्त्र तो बड़े सारे हैं, शास्त्रों में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, तो निष्कर्ष अब क्या बोलें हम? क्या बोल सकते हैं? बड़े सारे हमारे भगवान हैं, क्या निष्कर्ष निकालें हम? इस तरह से वो चुप हो गए। और उसी वक़्त वहाँ पर प्रभुपाद जी की एक फीमेल डिसाइपल थी, उसकी बेटी थी। सरस्वती नाम था। बच्ची का नाम सरस्वती था, तो उसकी महज़ उम्र 4 या 5 साल रही होगी। तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला, सरस्वती कम हियर। तो सरस्वती आती है, वो प्रभुपाद जी के पास आके खड़ी होती है, यस प्रभुपाद जी प्रभुपाद। वो बच्चा है, अभी छोटी-सी बच्ची है, 5-6 साल, 4-5 साल की। प्रभुपाद जी ने बोला, हू इज़ गॉड? भगवान कौन है? तो सरस्वती, जो कि अभी सिर्फ छोटी-सी बच्ची है, 4-5 साल की बच्ची है, वो तुतलाती हुई भाषा में बोली, कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। श्री कृष्ण ही भगवान हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ये 5 साल की छोटी-सी बच्ची सरस्वती, ये तुम बनारस के पंडितों को की गुरु बन सकती है वास्तव में। बनारस के लोग हैं आप लोग, आपको संस्कृत भी आती है, ब्राह्मण भी हैं, ज्ञानी भी हैं, लेकिन शास्त्रों का आपको निष्कर्ष नहीं पता। तो कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं हो पाते ऐसे लोग। एक बारी प्रभुपाद जी ना अमेरिका में थे, तो वहाँ पर एक स्वामी थे जिनका नाम था केशव स्वामी, जिनका नाम था केशव स्वामी। अब प्रभुपाद जी ने बोला, केशव का अर्थ है जिसके बाल बहुत सुंदर है ना? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है केशव, जिसके बाल घुंघराले हों, काले हों, घने बाल, उसका नाम बोला जाता है केशव। बहुत सुंदर जिसके बाल हैं। पर ये कौन-सा केशव स्वामी है जिसके सिर पे बाल ही नहीं है? इसका नाम केशवहीन स्वामी होना चाहिए। केशहीन स्वामी, नॉट केशव स्वामी। केशहीन स्वामी होना चाहिए, ना कि केशव स्वामी। तो ऐसे लोग जो कि स्वामी बन के लेकिन फिर भी मायावादी हैं। कहने का मतलब क्या? फिर भी मायावादी हैं, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग कहलाते हैं नराधम। ऐसे ही एक बारी जब प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुँचे। अमेरिका में पहुँचने पर वहाँ पर डॉक्टर मिश्रा नाम का एक शख्स, एक व्यक्ति था। बहुत ही सुंदर, फैशनेबल, छैल-छबीला, रंग-रंगीला टाइप उसकी पर्सनैलिटी व्यक्ति था। वैसे मायावादी था वो। और वहाँ के लोगों के साथ बात करेंगे, "हे, हाउ आर यू? लवली मैन, या यू करके उसने बात करनी। लवली, 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 ओह ब्यूटीफुल, यस, यस।" ऐसे करके उसने करना। तो इस तरह से बोलना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो अंदर से एकदम जिसको कहते हैं ना कट्टर टाइप मायावादी, कट्टर मायावादी वैसे टाइप का। तो प्रभुपाद जी के संपर्क में आ गए ये। लेकिन बजाय प्रभुपाद जी से सीखने के, ये शीला प्रभुपाद जी से कॉम्पिटिशन किया करते थे कि स्वामी जी, अगर मेरे अपार्टमेंट में आप रहना शुरू कर दोगे ना, तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को आप ये ले जाएँगे। तो फिर मैं अकेला रह जाऊँगा। तो ये इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर था। इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के भाव में ही वो रह गया और भक्त कभी भी वो बन नहीं पाया। कभी भक्त नहीं बन पाया। फिर ये लोग नराधम ही कहलाते हैं, जिनको सुविधा भी मिली भगवान ने भक्ति करने की, लेकिन फिर भी इन लोगों ने भक्ति नहीं की। तो उनको नरोत्तम नरों में उत्तम होने का मौका मिला था, लेकिन भक्ति ना करने की वजह से ये लोग कहलाते हैं नराधम, यानी कि नरों में अधम। ठीक है? और यहाँ पे हमने उदाहरण किसका पढ़ा था? चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु का जगाई मुधाई वाला उदाहरण पड़ा था। थर्ड कैटेगरी आ गई, माया पहरुत ज्ञान। अब जिनका ज्ञान माया ने चोरी कर लिया। ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान किसने चोरी कर लिया? माया ने चोरी कर लिया। इसको बोला जाता है माया पहरुत ज्ञान। ढक लिया, जिसका ज्ञान माया ने ढक लिया। 1 सेकंड। ओके,
ठीक है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही मैसेज कीजिए, ऐसे माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मतलब चला जाता है कि ध्यान क्या कोई इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है, सिर्फ़ हरे कृष्णा लिखना है, एकादशी की बधाई उसके लिए वो पहले ही हो गया, ठीक है? मायया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा चोरी हो गया है। देखो लाइन में भी क्या लिखा है? व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से 0 शून्य हो चुका है। अब इसमें कौन-कौन लोग आते हैं? इसके आते हैं ब्रह्म में कल्पना करने वाले व्यक्ति भी इसी कैटेगरी में आते हैं, साइंटिस्ट इसमें आएँगे, स्कॉलर इसमें आएँगे, फिलोसोफर इसमें आएँगे, बाहरी रूप से बुद्धिमान, लेकिन माया ने हर लिया ज्ञान। बाहरी रूप से बुद्धिमान लेकिन माया ने हर लिया ज्ञान, ऐसे लोग। शास्त्रों को ऊट-पटांग तोड़-मोड़ देंगे, ऐसे लोग शास्त्रों को पढ़कर भी शास्त्रों की शरण नहीं लेते, भगवान की शरण नहीं लेते, ठीक है? उनके शास्त्रों का ज्ञान उनके अहंकार को बढ़ाता है। तो सीखा हुआ विद्वान हो गया, वैज्ञानिक हो गया, पंडित हो गया, ये आ गया इसकी कैटेगरी में, माया पहरुत ज्ञान। ठीक है? जैसे पीएचडी का बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी तो परमानेंट हेड डैमेज। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान मतलब पीएचडी करने वालों का दिमाग परमानेंटली हेड डैमेज हो जाएगा उनका, ये नहीं है लेकिन एक एब्रिविएशन ये भी है मतलब एक फुल फॉर्म ये भी है उसकी। क्योंकि पीएचडी जो कर गया मतलब चलो उसको भगवान का अगर भक्त होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसका परमानेंट हेड डैमेज ही है, जो भगवान को नहीं माने। तो वैज्ञानिक लोग वैसे तो नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, दिमाग है, तभी तो इतना पढ़ाई की। पीएचडी की है उन्होंने, यानी पढ़ना, लिखना, समझना-सूझना सारा कुछ उनके बस में है, लेकिन इनका ज्ञान फिर भी ढका है, ढका हुआ है। ज्ञान को जाना चाहिए था पराविद्या आध्यात्मिकता की ओर, अपराविद्या की ओर, सारी बुद्धि दिमाग लगा दिया। इसीलिए इनका ज्ञान माया के द्वारा इनका ढक लिया। जैसे एक बारी प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि भई ये इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में पता है? कि किस तरह से हम लोग बंदर से इंसान बने? क्या प्रभुपाद जी को यही पूछा किसी ने, 1 सेकंड होल्ड करना पानी हाँ जी, हाँ, प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी क्या आप इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में कुछ जानते हैं? जैसे जो वही वाली थ्योरी जिसमें पता लगता है कि बंदर था पहले इंसान फिर उसके बाद इंसान बना। इसके बारे में ज्ञान है आपको? क्या आप इस थ्योरी पे विश्वास करते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला आज तो लोग आज भी बंदर हैं। इवोल्यूशन तो कभी हुआ ही नहीं। बेसिकली बंदर बंदर ही थे, इंसान इंसान ही है। पर ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते। जैसे स्टीफन हॉकिंग उसका नाम था, जैसे लोग हैं। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब उसने इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के अंदर एवरीवन की थ्योरी नहीं है और एवरीवन और एवरीथिंग दोनों आए तो कहाँ से आए? इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो ये एक तरह से क्या है? अधूरा ज्ञान, इनकम्प्लीट थ्योरी है उसकी, वास्तव में कि दुनिया कैसे बनी। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में लोग बताते हैं कि बम के फूटने से दुनिया का निर्माण हुआ, दुनिया बन गई, सृष्टि बन गई, है ना? तो जैसे अगर कोई सोचेगा कि बम फूटने से दुनिया बनी तो कैसे बन गई? जैसे हम लोगों ने दिवाली पे पटाखे देखे हैं, बम देखे हैं ना? बम में क्या होता है, एक रस्सी होती है, सूत होता है, धागा, जो उसको पहले आग लगेंगे। बम के अंदर क्या होगा, मसाला होता है, जिसको आरडीएक्स हो गया, मसाला हो गया। आगे धागा होता है, डोर सी, उसको आग लगाएँगे तो होगा, ब्लास्ट होगा, है ना? तो ये कहाँ से आ गया? बम फूटने से कैसे बनी, मतलब आरडीएक्स किसने दिया इसको? सुतली में आग किसने लगाई? माचिस की तिल्ली किसने लगाई? ये कैसे होगा? तो जीवन कैसे शुरू हुआ? कॉन्शसनेस कैसे आई? मन, बुद्धि, अहंकार, क्या ये बम फूटने से आ गए? सोचने की बात है ना। बम क्या अपने आप ही फूट गया था या किसी ने फोड़ा था आकर? इस बात की कोई सेंस नहीं है। तो ये क्या है? माया पहरुत ज्ञान। ऐसे लोग जो होते हैं भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। कभी भी ग्रहण नहीं करते।
क्योंकि ऐसे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है ना ये वाली थ्योरी, तो प्रभुपाद जी बोला करते थे जो मॉडर्न स्कूल्स है ना बेसिकली, वो स्लॉटर हाउस की तरह है, यानी कि कसाई खाने की तरह। अगर आपने प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ी होगी, है ना? या प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने अगर आपने, तो उसमें मोस्टली प्रभुपाद जी ये चीज़ों के इन चीज़ों के बारे में बताते थे कि मॉडर्न स्कूल्स क्या है, एक तरह का स्लॉटर हाउस, कसाई खाना है। यहाँ पर बच्चों के संस्कार जो है उसका कत्लेआम ओपनली किया जाता है, मारा जाता है संस्कारों को। तो एक समय प्रभुपाद जी एक समय एमआईटी गए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एमआईटी में अलमाइटी का डिपार्टमेंट किधर है? एमआईटी, एमआईटी, अलमाइटी का डिपार्टमेंट किधर है? तो ये ज्ञान ढका हुआ ज्ञान है। एक और गॉड्स प्रैक्टिकल थ्योरी भी आई थी, जो बोलती थी कि भई सब कुछ पार्टिकल था। गॉड पार्टिकल थ्योरी की सब कुछ क्या है? पार्टिकल है। फिर एक विस्फोट हुआ, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है बेसिकली वैसी तरह का। तो इस प्रकार की थ्योरीज़ में आना जो बेसिकली क्या है, ये टोटली नास्तिकता है। ये नास्तिकवाद फैलाता है और कुछ नहीं फैलाता। तो इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास इनका जो ज्ञान है बेसिकली चोरी हो गया है, माया के द्वारा। ठीक है? उसके बाद चौथी श्रेणी आ गई आसुरम। आसुरम का मतलब क्या होता है? असुर प्रवृत्ति वाले लोग, जिनका ज्ञान माया के द्वारा चोरी हो गया। सॉरी, जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते, असुर। ये नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले लोग होते हैं। सुर का मतलब भगवान के सुर में सुर मिलाने वाले लोग। असुर का मतलब जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते, वो वाले लोग। आसुरी भाव रखने वाले लोग, है ना? जेलसी वाले, नास्तिक ईर्ष्यालु, जिनको जलन होती है भगवान से, वो वाले लोग। ठीक है? ये इनकी थिंकिंग क्या होती है? पहली बात तो ये बोलते हैं भगवान कभी अवतार नहीं लेते, भगवान कभी अवतरित नहीं होते। ठीक है? कोई कहता है, कोई-कोई तो कहेगा भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर बोलेंगे भगवान है वो, पर वो भौतिक संसार में नहीं आते हैं। वो अपने धाम में रहते हैं। ये संसार हम लोग चलाते हैं, ये हमारी दुनिया है। जैसा कि 16 चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा ना, देवी तथा आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं, संपद विभाग योग चैप्टर का नाम, उसमें भी पढ़ा था, वैसे वाले। दूसरा ये चीज़ बोलते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो माया है। वास्तविक ज्योति कौन-सी है? निराकार ब्रह्म ही है, ये बोलते हैं। अवैध अवतारों को भी ये मानते हैं। इनकी क्या बोलते हैं? इनकी आस्था। इनकी जो आस्था होती है अवैध भगवानों में होती है, अवैध अवतारों में होती है। जैसे बाबाओं को भगवान बता देना, बना लेना, है ना? हमारे बाबा, हमारे साईं बाबा भगवान हैं, ठीक है? लोगों को अवतार बनाना, आप तो कलयुग के भगवान हो, आप ही ने अवतार लिया है हमारा उद्धार करने के लिए। मान लो किसी का बच्चा बहुत बीमार था, डॉक्टर के पास उसको लेकर गए, डॉक्टर ने उसको ज़िंदगी दे दी, बच्चा ठीक हो गया। अब ऐसे व्यक्ति कहेंगे, "डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर नहीं भगवान हो, आप ही मेरे लिए भगवान हो, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। आप साक्षात मेरे लिए विष्णु भगवान हो, कृष्ण भगवान हो।" इसी तरह से डॉक्टर को भगवान का दर्जा दे देना। बेसिकली ऐसे लोग क्या करते हैं जो, मतलब ऐसे लोग ना जने-खने को भगवान मान लेंगे। जना-खना मतलब हर ऐरे-गैरे नत्थू-खैरों को भगवान मान लेंगे, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। जो वास्तव में भगवान है उसको भगवान नहीं मानेंगे, मतलब भगवान को छोड़ के पूरी दुनिया को भगवान इनको मंज़ूर है मानना, लेकिन भगवान को भगवान इन लोगों ने नहीं मानना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो यही होते हैं जो भगवान के उपदेशों को फ़ॉलो नहीं करते, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है ना? श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम में बताया उसको नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, इस तरह से। तो ये नास्तिक लोग होते हैं जो नहीं मानते। जैसे इस्कॉन जूहू टेम्पल के केस में आप लोगों ने सुना है, मिस्टर नैयर करके, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? प्रभुपाद जी के पास टाइम्स में भी सुनने को मिलता है हमें, और आपका लीलामृत में भी है। फिर जो हमारे सीनियर डिवोटीज़ होते हैं, वो लोग भी हमको इस कहानी के बारे में बताते हैं, जो कि रियलिटी है कि जब इस्कॉन जुहू टेम्पल बन रहा था, वहाँ पे एक आदमी था, उसका नाम था नैयर, नैयर, मिस्टर नैयर करके। उसका प्लान क्या था कि ये ज़मीन जो है ना भक्तों को बेचूँगा, इस्कॉन के डिवोटीज़ को बेच दूँगा, डॉक्यूमेंट्स में हेरा-फेरी करूँगा और सेम ज़मीन किसी और को बेच दूँगा आगे। मतलब कि एक ही ज़मीन 2 बार बेचूँगा, इसको भी तो उसको भी। भक्तों को क्या है, ये तो सीधे-साधे से हैं, उल्लू बन जाएँगे। और जो ये दूसरा आदमी होगा, ये बदमाश होगा, ये अपने आप इनको मार-मूर के खाली करवाएगा ज़मीन, ये अपने आप चले जाएँगे भक्त यहाँ से। ये उसका प्लानिंग था, ठीक है? उसका यही था। तो होटल का मालिक टाइप, होटल वाले जैसे अपने आके खुद ही खाली करवा लेंगे, बड़े से होटल में दूँगा, ये उसका ये था। इवन एट द एंड वो प्लान कर रहा था कि राधा रास बिहारी के जो विग्रह हैं उनको मैं बाहर फेंकूँगा, है ना? और साथ ही भक्तों को भी फेंक दूँगा।
तो ये शीला प्रभुपाद जी ने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की, "हे भगवान जी प्लीज़ अब आप ही कुछ करो।" ठीक है? तो इसी प्रकार से रशिया के अंदर भी वहाँ पर फिर क्या होता है, फिर आपको पता है कि डॉक्टर ये मिस्टर नैयर होता है, उसको अगले दिन हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर गया था फिर। तो रशिया के अंदर वहाँ पर लोकल पुलिस ने भक्तों के ऊपर बड़ा अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। मतलब उनको खाने के लिए नहीं दिया, उनको अगर देना तो उनको नॉन-वेज देना खाने के लिए, ठीक है? या फिर नमक-नमक खिलाना, ताकि इनके दाँत गल जाएँ, सड़ जाएँ, दाँत गल सड़ कर इनके पेट में चले जाएँ, इनकी आंतड़ें खराब हो जाएँ, है ना? इस तरह से आसुरी प्रभाव ये प्रवृत्ति वाले लोग थे ये, कि जिसमें जो भक्तों को कष्ट देने के बारे में सोचते हैं, ये वाले लोग। जैसे हिरण्यकशिपु राक्षस था, अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया। पुत्र ने भी पिता को बोला है कि असुर श्रेष्ठ हैं आप, हे असुर श्रेष्ठ, ऐसे कहता था। क्योंकि आप नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, मैं अहम ईश्वर, ये ईश्वर भाव है उनके अंदर। तो राक्षसी भाव है ये, कि यही है जैसे हम ही हम हैं, ये दुनिया जो है हम लोगों ने बनाई है, ठीक है? और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग भोग कर रहे हैं। भगवान नहीं है, भगवान ने कुछ नहीं बनाया। अगर भगवान ने बनाया अपने धाम में होंगे, इधर क्या लेने आना उन्होंने? इस तरह की बातें करने वाले लोग होते हैं, ठीक है? जैसे राम सेतु का भी एक पुल था, राम सेतु। लोग सोचते हैं ऐसे ही बन गया, अपने आप बन गया। अपने आप बन गया क्या? राम भगवान के ऊपर वो उँगली उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि राम भगवान आए थे पुल बनाने के लिए। राम भगवान को क्या चिट्ठी-पड़ती यहाँ आके मतलब ज़मीन पे आके पुल बनाना है उन्होंने, इस तरह का। तो राम सेतु का मतलब ही क्या होता है? राम का मतलब तो राम भगवान हो गया, है ना? राम से तू है, यानी कि राम से ही हर व्यक्ति राम से तू, राम से ही सारी दुनिया है। और राम को ही नहीं मानना, राम को ही नहीं मानना। तो जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं बेसिकली। जो राम भगवान का नहीं, वो किसी काम का भी नहीं है। तो कुछ नास्तिकों ने यहाँ तक ठाना था कि हम ये पुल ही तोड़ देंगे, हम ये ब्रिज ही तोड़ के दे देंगे और प्रूफ करेंगे ब्रिज है ही नहीं। और सैटेलाइट से नज़र आता था वो पुल जो कि भारत से लंका की ओर बनाया गया था। तो ऐसे आसुरी अ, स्वभाव वाले लोग भी होते हैं जिनको नास्तिक बोला जाता है। तो नास्तिक लोगों की भी कई कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट नास्तिक। ये पहले से ही नास्तिक थे ही नास्तिक, ठीक है? यानी कि ये चर्चा नहीं करेंगे भगवान पर कि भगवान है, ये नहीं कहेंगे, ये ना नो डिस्कशन हमको पता है कि भगवान नहीं है, हम मानते हैं कि भगवान नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, ये ऐसे टाइप के लोग होंगे। दूसरे होते हैं जो दिखता है, उस पर विश्वास करो, जो नहीं दिखता उस पर विश्वास मत करो। जो है उस जो दिखेगा उस पे वो है, जो नहीं दिखता वो नहीं है, ये वाले लोग। बस सिंपल है भगवान नहीं है। इसमें से ऐसे लोगों में वैज्ञानिक भी आते हैं जो हर चीज़ को यही लोग लेकर आते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। है ना? इस स्टेटमेंट के आस-पास ही ये लोग नारे लगाते रहेंगे अपने, ठीक है? और इस तरह से ऐसे करेंगे, थ्योरी चिपका दो कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तीसरे होते हैं फिलॉसॉफिकल एथिस्ट होते हैं, यानी कि चर्चाएँ करके कुछ स्टेटमेंट्स बोलकर ये रिजल्ट देते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, कोई बेस नहीं होता, बेसलेस बातें होती हैं इनकी। चौथे होते हैं डरपोक किस्म के नास्तिक, वो मानते हैं कि हम ऐसा दिखाएँगे कि हम भगवान को थोड़ा मानते हैं, लेकिन हम अंदर से नहीं मानते हैं। ठीक है? भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को लेकर इनकी जो थ्योरीज़ है शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं होती, बेस्ड नहीं होती। जैसे कई मानते हैं भगवत गीता जो श्री कृष्ण भगवान ने नहीं बोली, है ना? ये एक बाबा ने बोली है। तो बाबा को क्या पड़ा था कि उनके अंदर जाकर बोलेंगे, वो सामने से नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं ना? तो किस चीज़ का डर है? उनको धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, बारिश पड़ रही है, गीले हो जाएँगे, गल जाएँगे, सड़ जाएँगे, क्या हो जाएगा? जो अंदर से बोलनी है, बाहर से नहीं बोलनी। तो ऐसे लोग, जैसे आजकल हम लोग लिप सिंक करते हैं, रील बनाते हैं तो होठ ही हिलाते हैं। पीछे गाना लगाया होता है ना? फ़िल्मों में भी जैसे होता है वैसे टाइप के लोग, ये कवर्ड अथीस्ट हैं, डरपोक किस्म के। 5 में होते हैं इमोशनल अथीस्ट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हो गया, ये बोलते हैं कि सब कुछ खराब है और जितना भी जो कुछ खराब हुआ है ये भगवान ने ही किया है, उनकी वज़ह से हुए, दुःख कष्ट भगवान ने बनाए हैं, उनकी वज़ह से है। सब कुछ उनकी वज़ह से हो रहा है, हम नहीं मानते भगवान को, इसने क्या दिया? हमको धोखा दिया है भगवान ने हमको। हैं, मेरी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड आया, मेरे को छोड़ के चला गया, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी एक और लड़की लेकर चली गई पहले। पहले वो मेरी सहेली थी, मेरे साथ स्कूल में बैठती थी, मेरे साथ खाना लंच शेयर करती थी, हम फ़िल्म देखने जाते थे। तीसरी लड़की आई, वो उसको लेकर चली गई, भगवान ने छीना मेरी फ्रेंड को मेरे से, भगवान ने छीना मेरे पापा को मेरे से, दुश्मन है भगवान हमारे। इस तरह से ये लोग बातें करेंगे। हम नहीं मानते भगवान। जितने धोखे खाए हैं मैंने भगवान की वज़ह से धोखे खाए हैं दुनिया में, वैसे टाइप के। इमोशनल अथीस्ट, इमोशनल नास्तिक। एक होते हैं 5वीं 1, 2, 3, 4 छठी कैटेगरी में आपके आते हैं साइकोलॉजिकल एथिस्ट होते हैं। ये वो है, वैसे ये बोलेंगे कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, लेकिन अपने व्यवहार में ये भगवान की भक्ति को लेकर नहीं आएँगे।
इनको कुछ लेना देना नहीं होता भगवान से। ऐसे ही मुंह से बोलेंगे हाँ जी भगवान है, हाँ भगवान है, हाँ हाँ, भगवान है, भगवान है। तो ये सारी कैटेगरी जितने भी बताई, जितनी भी चर्चा की, वास्तव में ये क्या है? आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, आसुरम है। ठीक। और इसके बारे में कोई छूटा तो नहीं कोई चीज? 1 मिनट रुको। शरणागत ये नहीं हो, तो ये 4 तरह के जो लोग हैं, शरणागत कभी भी भगवान की नहीं लेते हैं। ठीक है, यही कंक्लूजन है। चाहे भले ही सारे शास्त्र, जितने भी आचार्य हैं, ऐसे उपदेश क्यों ना देते रहे कि कृष्ण ही भगवान है, फिर भी ये नहीं मानेंगे, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हाँ, वैसे माता जी आपने सारे पॉइंट कवर कर ही दिए। मैं 2-3 मिनट का जो है ना पॉइंट पॉइंट थोड़ा सा हाँ, और मोटा ऐड मोटा कर। बता दो। जी माता जी। तो जैसे कि माता जी ने बता दिया है सबके बारे में डिटेल में कि 4 प्रकार के दुष्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो पहला वाला मूड, तो हम इसकी कंपैरिजन अभी लोगों से करेंगे, मतलब आज के टाइम में। ठीक है, क्यों ये देखोगे, अगर आप भगवत गीता जो भगवान ने सुनाई है अर्जुन को, ठीक है, तो वो आज की, मतलब आज के टाइम में कितनी सेट बैठती है। मतलब आज के टाइम में आप देखोगे कि सबसे पहले वाले जो मूड है, ठीक है, अभी मूड का ये देखो, आप लिखा है ना कि जो गधा होता है, वो गधा क्या करता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है, भार ढोता रहता है ना, कितने कितने घंटे काम करता है। तो उसकी अगर हम कंपैरिजन करें आज के टाइम के लोगों से, तो आप देखोगे कि 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो जो उनको क्या होता है कि मुझे बस पैसा कमाना है, मुझे बस बहुत ज़्यादा बिज़नेसमैन बनना है। मतलब एक कंपैरिज़न चलता है ना, कॉम्पिटिशन चलता है दुनिया में कि देखो उसने गाड़ी खरीद लिया। मतलब वो होता है ना कि इंसान इतना दुखी अपने दुःख से नहीं है, जितना दुखी क्या है दूसरे के सुख को देख के है। ठीक है? जब वो देखता है कि अरे वाह! साथ वालों ने तो कोठी खड़ी कर ली है, साथ वालों ने तो गाड़ी भी ले ली है, इनका बेटा तो बाहर चला गया, अब्रॉड चला गया है, उसकी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो ये चीज़ सोच-सोच के या देख-देख के ना इंसान अंदर से जलता रहता है ना, जबकि कॉम्पिटिशन होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हाँ, किस किस चीज़ का कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि मैं ज़्यादा भक्ति करूँ, मैं और भक्ति करूँ, मैं और भगवान को खुश करूँ, मैं मंदिर भी जाऊँ, मैं वैष्णव भजन भी गाऊँ, मैं भगवान की आरती भी करूँ सुबह-शाम, मैं और जप करूँ और जप करूँ। इस चीज़ में कॉम्पिटिशन होना चाहिए। मतलब कॉम्पिटिशन नहीं, इस चीज़ में हमें आगे बढ़ने की वो होनी चाहिए, होड़ होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में 99% लोग मूढ़ हैं। क्यों? क्योंकि गधे का उदाहरण क्या है कि एक तो सारा दिन काम करते हैं, ऑफ़िस में जैसे कि 18-18 घंटे भी ऐसे लोग होते हैं जो बिज़नेस चलाने के लिए काम करते हैं, वो सोते भी नहीं हैं। हमारे एक नॉन है, तो अ, उनको ना बहुत, उनका भी ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, तो वो क्या करते थे, सुबह ही निकल जाते थे, लाइक 8 बजे निकल गए काम पे, दुकान पे, और वो रात को 12-12 बजे आते थे। ना उन्होंने कोई फ्रूट खाना, ना सैलेड खाना, ना रोटी खाना, उनको क्या था, मैं और पैसा कमाऊँ, मैं और पैसा कराऊँ। ऐसे करते-करते उनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने भी बोला कि ये तो अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते, बस ये तो रोटी-सब्जी के ऊपर है, रोटी, 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 ठीक है? तो पैसे के चक्कर में वो रात को 12-12 बजे आते थे, साढ़े 12 बजे सोते थे, और फिर से, मतलब बताओ, साढ़े 12 बजे जो सो रहा है बंदा सारा दिन काम करके, सुबह उठते ही काम पे चला गया बिना नहाए-धोए कि बाद में आके नहा लूँगा। ठीक है? तो सोचो उस वो कैसे है ना? उनकी कंपैरिज़न हम किससे कर सकते हैं? दूसरा क्या है कि गधी से बार-बार लात खाता है, तो और काम तृप्ति पूरी करता है। तो देखो, जो गधी होती है, जब वो गधा होता है, वो काम के लिए, लस्टी डिज़ायर्स के लिए गधी के पास जाता है। तो गधी जो होती है ना, उसको लात मारती है, ठीक है? तो गधा हैं-हैं करता है, फिर भी उसके पीछे जाता है। तो आप इसकी भी कंपैरिज़न आज के टाइम के लोगों से कर सकते हो। तो उनको क्या चाहिए, काम करना है गधे के जैसे, मतलब मेहनत करनी है, धर्म कुछ नहीं करना, मेहनत करनी है, बहुत पैसा, 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 ताकि अपनी और इंद्रिय तृप्ति कर सकें, फ़ॉरेन ट्रिप्स जा सकें, घूमने जा सकें, है ना? और चीज़ें घर पे ला सकें, घर को और रेनोवेट करके अच्छा बना सकें, बस इसी चीज़ में रहते हैं वो, ठीक है? और उनको क्या होता है, और क्या चाहिए, सुबह से लेके रात तक काम करना है, खाना-पीना है, और रात को बस वो चाहिए, ठीक है? मतलब लस्टी डिज़ायर्स होती है ना, तो उनको काम काम चाहिए, ठीक है? तो वो गधे से कंपैरिज़न की गई है। और गधा क्या होता है, गधे में दिमाग भी नहीं होता है ना,
वो क्या करता है, जितना मर्ज़ी भार ढो दिया उसके स्वामी ने, वो उतना भार ढो के चला जाता है। इस गधे को डंडा मारा, इधर चल पड़ा, गधे को डंडा मार के उधर लेके गए, उधर चला गया। ठीक है? तो थोड़ा बहुत खाने को देता है ना, घास देता है, उसका जो मालिक होता है वो खा लेता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता है ना। वैसे ही आज के टाइम के जो लोग हैं ज़्यादातर ऐसे हैं, ठीक है? तो अगला क्या है कि मतलब उनमें दिमाग नहीं होता, दिमाग तो होता है लेकिन वो बस पैसा, पैसा, पैसा और इनको क्या बोला गया, मूड। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने इनके बारे में लिखा है, ये मूड होते हैं, ठीक है? भगवान ने क्या कहा है, जो निपट मूर्ख हैं, तो निपट मूर्ख, निपट मतलब कंप्लीटली मूर्ख, फूल, ठीक है? दूसरे वाले भी माताजी ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नराधम, नर मीन्स इंसान, नर मीन्स मनुष्य, अधम मीन्स सबसे नीच, नराधम, तो सबसे नीच कौन है? तो दूसरे वाले मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर ली है समाज में भी, राजनीतिक भी, पॉलिटिशियंस हैं बड़े-बड़े, ठीक है? लेकिन धर्म के रास्ते पे नहीं चलना चाहते, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे बालक और बच्चे की माँ बच्चे और माँ की एग्ज़ाम्पल दी गई है। तो जैसे कि हम माँ के गर्भ में होते हैं, आप सबको पता है, तो हमें बहुत सारे दुःख मिलते हैं, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो माँ मदर होती है, वो जो भी कुछ खाती है, जैसे मदर प्रेग्नेंट है, तो वो माँ जो कुछ भी खाएगी ना, गरम, खट्टा, मीठा, कड़वा, देखो आप देखोगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको कभी-कभी मन करता है कि मैं अचार खाऊँ, खट्टी-खट्टी चीज़ें खाऊँ, है ना? गोलगप्पे का खट्टा-खट्टा पानी पीऊँ, तो मदर तो खा लेती है, लेकिन वो जो बच्चा होता है ना, वो बच्चे को ऐसे चुभता है जैसे आँखों में कोई मिर्ची डाल रहा हो ना। तो हम एक बार इस्कॉन टेम्पल में गए थे चंडीगढ़, तो वहाँ पे ना एक माताजी थे, तो वो सीनियर माताजी ने ना पूरी ऐसे मूवी दिखाई थी हमें। एलईडी के ऊपर पूरी मूवी दिखाई थी, उसमें दिखा रहे थे कि बच्चा पेट में है, वो मदर कुछ खा रही है, मदर लेट रही है, वो बच्चा ऐसे मुड़ रहा है, मदर नीचे झुक रही है, वो बच्चा ऐसे मुड़ रहा है। जैसे बच्चे को ना वो नहीं होता है, रुड़कियाँ दी जाएँ, मतलब कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, ऐसे बच्चा रोता है, तड़पता है। तो आप सोचो कि अगर आपको एक कोई छोटे से कमरे में बंद कर दे, जहाँ पे आपको हिलने-डुलने की भी जगह ना मिले, तो कैसी हालत होगी आपकी, है ना? तो वैसे वाला दुःख जो सहता है बच्चा, और बच्चा फिर क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, भगवान जी से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे निकालो, निकालो, मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपका भजन करूँगा, जब मैं बाहर निकलूँगा ना, मैं आपकी शरण लूँगा, मैं आपका नाम जप करूँगा, ठीक है? ऐसे प्रॉमिस करते हैं हम। और मदर को जब मदर का जब वो होता है, ऑपरेशन होता है या फिर बच्चा निकाला जाता है पेट से, तो जो मदर है उसको जैसे सारी की सारी हड्डियाँ टूटती है ना, उतना दर्द होता है, बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है? पैदा होने के टाइम। मतलब और इवन कि उससे पहले भी जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो कैसे वॉमिटिंग्स आती है ना? पेट इतना दर्द होता है, सोया भी नहीं जाता, लेटा भी नहीं जाता, कुछ खाया भी नहीं जाता, जो खाते हैं वॉमिटिंग आ जाती है। तो मतलब इतनी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है, और जब बॉर्न होता है, जन्म होता है, तो इतनी हड्डियाँ टूटने जितना दर्द होता है, ठीक है? मेरे मदर भी बोल रहे थे, मम्मा भी, कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब ऐसे लगता है कि मर गए अभी, मरने वाले हैं बस, मर जाएँगे बच्चा पैदा करते-करते, इतना दर्द होता है, ठीक है? तो देखो हम इतने प्रॉमिस करके आए हैं, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आते ही वो रोने लग जाता है, सब उसको क्या करते हैं, "अरे मेरा प्यारा बेटा, अरे मैं तेरी दादी, अरे मैं तेरी नानी", ऐसे करते-करते बच्चा जो होता है उन सब के मोह में पड़ जाता है, और फिर भगवान जी से जो प्रॉमिस करके आया है कि मुझे बाहर निकालो, मैं भजन करूँगा, वो भूल जाता है। फिर ऐसे करते-करते उसको कितनी सारी 84 लाख योनियों में बार-बार, बार-बार गर्भ में जाके वही तकलीफ़ें जो होती हैं सहनी पड़ती हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जी ने कितनी अच्छी है ना एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी है। तो कहने का मतलब है, लेकिन जब बाहर आता है तो वो भूल जाता है। तो सुप्त अवस्था में हुआ ना, तो इसी तरह 99% जनसँख्या वो क्या है, नराधम। लेकिन विद्वान पुरुष कौन है? जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो ब्राह्मण, कुत्ता, गाय और चंडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। एक दृष्टि से देखने का मतलब क्या हुआ कि चाहे ये ब्राह्मण है, चाहे वो मतलब कि मतलब सब में भगवान है, वो ऐसे देखता है। और इनको भी मैं भगवान की सेवा में कैसे लगवाऊँ, मतलब इनको भी मैं कैसे प्रचार करके भगवान के साथ जोड़ूँ, वो ये सोचता है। जैसे जगाई मदई को नित्यानंद महाप्रभु ने, है ना, चैतन्य महाप्रभु को बोला कि इनको माफ़ कर दो, है ना? क्योंकि आज के टाइम में तो सब लोग जगाई मदई हैं। तो अगला क्या है, दुष्कृतिनों की तीसरी श्रेणी क्या है, मायापृत ज्ञान। मतलब ज्ञान तो है, लेकिन
उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है वो मतलब कंप्लीटली वो है, परफेक्ट है। लेकिन आप देखोगे कि आज के टाइम में मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ठीक है? वो उनकी अगर आप भगवत गीता सुनोगे, कमेंट्रीज़ भगवत गीता के ऊपर, वैसे तो नहीं सुननी चाहिए, प्रभुपाद जी ने मना किया, पर आप कभी अचानक से आपको दिख जाती है कोई वीडियो या सुनने को मिल जाता है, यूट्यूब पे सुन लेते हो, तो आप देखोगे कि वो जब कमेंट्रीज़ देते हैं, तो वो भगवत गीता का ज्ञान उनको है। वो बोलते हैं कि हमने भगवत गीता पढ़ी है, ये वाले वर्ड्स में ये कहा है, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो बोलते हैं कि कृष्णा वाज़ वेरी गुड गुरु, मतलब ही वाज़ अ वेरी गुड टीचर, वो ऐसे बोलते हैं, कृष्णा वाज़ अ गुड पॉलिटिशियन टीचर, पॉलिटिशियन कूटनीतिज्ञ। पॉलिटिशियन। जी, माता जी। और इवन कि वो ये भी बोलेंगे कि राम वाज़ अ वेरी गुड राजा हू गेव गुड, मतलब गुड पॉइंट्स, डिसीज़न्स उसने अच्छे लिए राम ने, ऐसे-ऐसे बोलेंगे। लेकिन उनका जो ज्ञान है माया के द्वारा हर लिया गया है, क्योंकि वो माया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पैसा कमाने के व्यू से, बिज़नेस बड़ा करने के व्यू से, अपनी मतलब अपनी स्थिति सुधारने के व्यू से ही बोलते हैं, लेकिन वो भगवान से कनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल हटा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी अपराध है, क्योंकि जो भगवान ने बोला है उस मैसेज को चेंज करना, है ना? उस मैसेज को गलत तरीके से बताना, तो ज्ञान में मतलब अपनी ही चीज़ डालना, तो ये गलत है। इसीलिए प्रभुपाद जी की भगवत गीता आप देखोगे क्या है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और दिस इज़ द बेस्ट सेलर भगवत गीता। अभी अमेज़न पे आप जाओगे, फ्लिपकार्ट पे भी जाओगे, आप देखना वहाँ पे सर्च करना भगवत गीता, तो भगवत गीता के ऊपर लिखा होता है बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद बेस्ट सेलर। क्यों बेस्ट सेलर है? क्योंकि ये एज़ इट इज़ है, ठीक है? और भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो भगवान का ज्ञान सही तरीके से पहुँचाते हैं। तो भगवान ने भी देखो कितना आज इस्कॉन के डिवोटीज़ कितनी ज़्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो बेस्ट सेलर है, सबके घर में होती है आज। और इवन कि मेरी बुआ जी हैं, वो मतलब इतना करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे घर पे भी ये वाली भगवत गीता पढ़ी है। तो मैं सुन के बहुत शॉक्ड रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक मेरे से ऐसी भक्ति वाली बात की नहीं, बट उन्होंने बोला मेरे पास भी सेम भगवत गीता है। तो आप देखोगे ये भगवत गीता जो है प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, तो ऐसे लोगों की हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुनना चाहिए, जो जिनका ज्ञान क्या है, माया के द्वारा हर लिया गया है। ठीक है? तो चौथा क्या है, आसुरम भाव आश्रिता, तो ये सबसे नीचे वाले। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, नास्तिक, खुले रूप से नास्तिक क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये बड़े-बड़े जगह पे भी ऐसे प्रचार करते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान तो कुछ भी नहीं है, जो ईश्वर तो होते ही नहीं हैं कोई, ये तो संसार ऐसे ही बन गया, ठीक है? वो एक सीरीज़ आता था, उसका नाम था बिग बैंग थ्योरी, ठीक है? मतलब मैंने तो नहीं देखा, बट ऐसे मेरे नॉन से या मेरी फ्रेंड से सुना था मैंने, उसमें वो दिखाते थे कि ऐसे बॉम्ब फट गया और सारा संसार बन गया, ठीक है? तो बॉम्ब फटने से संसार बनता है। तो ऐसे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानना नहीं चाहते, वो बोलते हैं कि संसार अपने आप चल रहा है, प्रकृति अपने आप चल रही है, बारिश भी अपने आप हो रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, उग रहा है, वनस्पतियाँ अपने आप उग रही हैं, फल-फूल सब अपने आप उग रहा है, बच्चे भी अपने आप पैदा हो रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि भगवान तो है ही नहीं है। ठीक है? तो यही जो है 4 प्रकार के लोग हैं, ये दुष्ट होते हैं, तो जैसे भी हमें ऐसे लोग मिलें, तो हमें तो इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और दूर रहने का मतलब ये नहीं कि इनको बिल्कुल बुलाना ही बंद कर दो, दूर रहने का मतलब कि इनका हमें ज़्यादा संग नहीं करना, लेकिन इनको हमें प्रचार करने की ट्राई करना है कि कैस किस तरीके से ये भक्ति में आ जाएँ। क्योंकि कभी न कभी तो ऐसे लोग भक्ति में आ सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने वाला है, तो वो आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हो, तो आप दूसरे को भी चेंज कर सकते हो भगवान की कृपा से, ठीक है? तो हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप आप सभी भक्तों की जय, आज की जय। और आज एकादशी है, साल की पहली एकादशी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ठीक है? जितना ज्यादा हो सके। उपवास का मतलब ही होता है भगवान के निकट रहना। तो शास्त्रों का अध्ययन करो, पढ़ो, श्रवण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, किसी भी रूप में भगवान जी के साथ जुड़ के रहिए, ठीक है? ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ी देर के बाद, अगर मैं फ्री हुई तो
फुल डे का सेशन लगाऊंगी, शायद 11 बजे के बाद लगाएंगे चैंटिंग सेशन, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो। अदरवाइज मैंने अकेले का तो मेरी अकेले भी फिर हो ही जाएगी। ठीक है, मेरी साइड से सभी लोग अनम्यूट है। कौन कौन आएगा अगर 12 बजे सेशन लगाए ना? यहाँ पे जरूरी बातचीत के लिए आप लोगों को अनम्यूट किया गया है, जिनकी साइड से शोर है, जो कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहते वो म्यूट ही रहें जी। तो आप सभी लोगों को अनम्यूट इसीलिए किया था ताकि आप लोग मुझे बता सकें कि कौन आना चाहता है। सभी लोग अनम्यूट है मेरी साइड से, बताइए कौन कौन आएगा। माता जी आएंगे माता क्योंकि पहली एकादशी है ना साल की, तो ज्यादा जप करेंगे आज। ठीक है, मैं और भावे प्रभु जी ने भी हैंड उठाया है, वो भी आएगा। और कौन कौन? मैं भी बस दो? आऊंगी माता जी। मैं है भी मैं आऊंगी। मैं ठीक है, स्कूल बस में सारे मत। रहूंगी माता जी, ठीक स्कूल है, में रहूंगी बट आऊंगी जरूर। ठीक है माता जी, 3 लोग हो गए, और चौथा मैं हो गया, 4। और लिंक शाम आएगा माता जी, लिंक। हाँ, लिंक यही रहेगा, 11 या 12 बजे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि अगर लोग कम है फिर मैं पर्सनली कॉल ही करूंगी ना, फिर मैं नहीं डालूंगी ग्रुप में लिंक। जी माता जी। हो फिर सकता बट है वीडियो कॉल पे नहीं रह पाऊंगी माता जी, स्कूल रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हम मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे कर लेंगे फिर। जी जी जी। ठीक है, जूम पे नहीं करेंगे। अच्छा, 3 लोगों जी ने ही हाथ उठाया, बाकी सारे क्या ज्यादा काम है घर में, कपड़े माता करने माता हो? जी जी में भी लगा आ जाए। इवनिंग चलो में ठीक है, सबका अपना पर्सनल काम है जिसका। तो 3 लोग हुए माता जी, आप याद रखना, एक तो सीमाचार्य माता जी, भावे प्रभु जी, आप और मैं, हम 4। ठीक है, और माता जी रिया माता जी भी। उसने बोला। नहीं, वो आ जाएंगी क्योंकि वो कह रहे थे ठीक कि है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 5, ठीक है, ओके, उनको ऐड कर लेंगे ना कॉल में। ठीक है माता जी, चलो। ओके, फिर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। माता जी इवनिंग में नहीं हो सकती? मैं तो नहीं आ सकती ना फिर। ये हो सकता है हम पूरा दिन ही रखें ना, फिर अगर हमारा जपा चला, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर, क्योंकि एक क्योंकि एक के लिए अलग अलग टाइम डालना ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप अच्छा कोई जी। बोलेगा सुबह सुबह नहीं आ सकते, जिनकी नींद सुबह नहीं खुलती वो कहेंगे हम शाम को आएंगे, बट ब्रह्म मुहूर्त है ना हमारी नहीं, तो। स्कूल जाना होता है ना, तो फिर सुबह बहुत मुश्किल हो जाती टाइम निकालना। फिर भी चलो कोई कोशिश बात कर। हाँ जी। माता जी हरे। मैं नहीं सुना क्या कहा आपने। मैं थोड़ा बिजी थी किचन में। मैं कह रही हूँ हरे कृष्ण महामंत्र की एक्स्ट्रा राउंड्स करने के लिए, माला करने के लिए, आज एकादशी, साल की पहली है एकादशी है ना, तो कौन कौन आएगा माला करने, वो पूछ रही थी मैं। कौन, आप कौन बोल रहे हैं? बिंदु वर्मा जम्मू से। अच्छा अच्छा माता जी, आना है आपको? जी पूनम जी। रखवाल, पूनम रावल माता जी, चलो ठीक है। जिन जिन्होंने आना, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, मेरे को एक एक बारी ना अपना, क्या बोलते हैं आप, मैसेज कर देना, मैं दोबारा नंबर दे रही हूँ। जी, हरे ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना ताकि फिर हम आपको ऐड कर लें। बिंदु वर्मा माता जी, मैंने नंबर दिया आपको, मुझे मैसेज करना ऐड करने होने के लिए, ठीक है। चलो फिर इतने ही लोग हैं, हरे कृष्ण।